हेलो 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 चेक फ्रेंड। हेलो तो इस इको वाला माइक सर्किट बनाने के लिए हमें एक इको का आईसी चाहिए होगा। इस आईसी का नंबर है PT2399। ये इको आईसी है। तो इस आईसी के पिन को हम इस तरह मोड़ के सीधा कर देते हैं। इसका टोटल पिन 16 होता है। इसके सभी पिन को हम इस तरह से मोड़कर सीधा कर लेते हैं ताकि हम सोल्डरिंग कर सकें। तो इसे मैंने कर लिया अच्छे से। तो इसे अब हम क्लिप पर बैठा लेते हैं ताकि इस पर हम अच्छे से सोल्डरिंग कर सकें। अब हम 104 का PF लेते हैं और इसे हम आईसी के 9 नंबर और 10 नंबर पिन पर सोल्डर कर लेते हैं। अब हम एक और 104 का PF लेंगे और इसे हम आईसी के 11 नंबर और 12 नंबर पिन पर सोल्डर करेंगे। अब हम एक 561 का PF लेंगे जो कि 1 kV में है। तो इसे हम आईसी के 13 नंबर और 14 नंबर पिन पर सोल्डर करेंगे। अब हम एक और PF लेंगे 561 का। इसे हम आईसी के 15 नंबर और 16 नंबर पिन पर सोल्डर कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे सोल्डर कर लिया है। अब हम आईसी के 3 नंबर और 4 नंबर पिन को एक में शॉर्ट कर देंगे और ये हमारा ग्राउंड होगा। अब हम 104 का PF लेंगे। इसे हम आईसी के 8 नंबर पिन पे सोल्डर कर देंगे। दूसरा पिन को ग्राउंड कर देंगे जो कि हमारा आईसी का 3 नंबर और 4 नंबर पिन है। अब हम एक और 104 का PF लेंगे। इसे हम आईसी के 7 नंबर पिन पे सोल्डर करके दूसरा पिन को ग्राउंड पे सोल्डर कर देना है और ये एक्स्ट्रा पिन को हम कट कर लेते हैं। अब हम कैपेसिटर लेंगे 47 UF 50 वोल्ट का। तो इसका प्लस वाला साइड हमें आईसी के सेकेंड नंबर पिन पे लगाना है। हम 220 UF 10 वोल्ट का कैपेसिटर लेंगे। इसका भी प्लस वाला हमें आईसी के पहला वाला पिन पे लगाना है और दोनों कैपेसिटर के माइनस को ग्राउंड करना है। 3.3 के का रजिस्टर लेना है। इसे हमें आईसी के 6 नंबर पिन पे सोल्डर करना है और एक्स्ट्रा पिन को कट कर लेना है। अब हम एक 100 ओम का रजिस्टर लेंगे। इसे हम आईसी के 12 नंबर पिन पे सोल्डर करेंगे। अब हम एक 1K का रजिस्टर लेंगे। इसे हम आईसी के 13 नंबर पिन पे सोल्डर करेंगे। अब हम एक 10K का रजिस्टर लेंगे। इसे हम आईसी के 14 नंबर पिन पे सोल्डर करेंगे। अब इन तीनों रजिस्टर के दूसरे वाले साइड को हम एक में शॉर्ट कर देंगे तीनों लेग को और एक्स्ट्रा पिन को कट कर लेंगे। अब हम एक 10K का रजिस्टर लेंगे। इसे हम आईसी के 15 नंबर और 16 नंबर पिन पे सोल्डर कर लेंगे एक साथ। अब हम एक 10K का रजिस्टर लेंगे। इसे हम आईसी के 16 नंबर पिन पे लगाएंगे। अब हम एक और 10K लेंगे। इसे भी आईसी के 16 नंबर पिन पे लगाएंगे और दोनों के एक्स्ट्रा पिन को हम कट कर लेते हैं। अब हम एक 2.2 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर लेंगे और इस कैपेसिटर का प्लस वाला साइड हमें इस 10 के रजिस्टर के साथ लगाना है जो कि हमने आईसी के 16 नंबर पिन से लगाया था और इसका कनेक्शन मैंने इस तरह से कर लिया और अब ये इको सर्किट बन के तैयार है। इसका मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। यह है इसका सर्किट डायग्राम। अब इसमें हम माइक का सर्किट लगाएंगे तो हम BC547 का ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। इसका थर्ड वाला पिन हमें ग्राउंड कर लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं इसमें हम माइक सर्किट बना रहे हैं ताकि इसमें हमारा माइक का ऑडियो अच्छा से रिसीव हो सके। अब हम 104 का PF लेंगे। इसे हम ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वाले पिन और एक कैपेसिटर का माइनस वाले पे सोल्ड कर देंगे। अब हम 100K का रेजिस्टेंस लेंगे। इसे हम ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले पिन पे सोल्डर कर देंगे। अब हम 10K रजिस्टर लेंगे। इसे हम आईसी के फर्स्ट वाले पिन यानी कि प्लस वाले पे सोल्डर करेंगे और दूसरा पिन हमें ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वाले पिन पे सोल्डर करना है इस तरह से। अब हम एक और 10K लेंगे। इसे हम आईसी के फर्स्ट वाले पिन पे सोल्डर कर देंगे इस तरह से। अब हम 104 का PF लेंगे और इस PF को हम इस 10K और
इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले पिन पे सोल्डर कर देंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा पिन को कट कर लेंगे। तो अब ये हमारा पूरा सर्किट बनकर अच्छे से तैयार है। इको सर्किट और माइक सर्किट दोनों एक में अच्छे से बन के तैयार है, देख सकते हैं। मैं आपको कनेक्शन इसका अच्छे से दिखा देता हूँ घुमा के, देख सकते हैं। इसमें मैंने पहले इको सर्किट बनाया, फिर माइक सर्किट, इसलिए आप इसमें माइक सर्किट डायरेक्ट भी चला सकते हैं और ऑडियो भी चला सकते हैं, ये माइक वाला सर्किट हटा के। तो ये है इसका माइक सर्किट का डायग्राम, देख सकते हैं। ये सर्किट अगर आप हटा देते हैं तो इसमें आप डायरेक्ट ऑडियो चला सकते हैं। तो इसमें अब हम फटाफट पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर लेते हैं। एक वायर हम इस 3.3 के का रजिस्टर पे लगाते हैं और दूसरा वायर हम ग्राउंड कर देते हैं। अब ये दोनों वायर हमारा हो गया। अब हम एक 47 के का पोटेंशियोमीटर लेंगे और इसे हम इस 3.3 के रजिस्टर वाला पे हमने सोल्डर किया था, इसे हम 2 पिन पे सोल्डर कर लेंगे पोटेंशियोमीटर का। और ये जो कि हमारा ग्राउंड वाला पिन है, इसे हम थर्ड वाले पे सोल्डर कर लेते हैं। तो अब ये हमारा डिले का काम करेगा ये पोटेंशियोमीटर। अब हम रिपीट के लिए कनेक्शन करते हैं। तो हम एक वायर आईसी के 12 नंबर पिन पे सोल्डर करते हैं और दूसरा वाला ये 10 के रजिस्टर के साथ। रिपीट कंट्रोल करने के लिए हम 10 के पोटेंशियोमीटर लेंगे जो कि 10 के रजिस्टर से है आईसी के 16 नंबर पिन से, और जो कि ये आईसी के 12 नंबर पिन पे है। अब हम एक 10 UA 50 वोल्ट के कैपेसिटर लेंगे। इसका प्लस वाला साइड हम पोटेंशियोमीटर पे लगा देंगे और इसका माइनस वाला साइड से हमारा ऑडियो आउटपुट होगा। तो अब हम यहाँ 2 वायर ले लेते हैं। एक हम यहाँ माइनस पे लगा देते हैं जो कि ग्राउंड है, दूसरा हम ये कैपेसिटर पे लगा देते हैं जहाँ से हमारा ऑडियो आउटपुट होगा। तो अब ये वाला वायर हमारा ऑडियो आउटपुट के लिए हो गया। अब हम एक 47 के का पोटेंशियोमीटर लेते हैं। इसमें वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए हमें इन दोनों वायर को हटा लेना होगा। अब इसमें हम वायर सोल्डर करते हैं। ये हो गया हमारा इको का इनपुट वाला वायर और ये हो गया हमारा माइक का आउटपुट। तो ये माइक का आउटपुट होके हमारा ये इको का इनपुट में जाता है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। अब हम एक वायर लेते हैं और इसे हम ग्राउंड पे सोल्डर कर देते हैं और यहाँ हमने इनपुट आउटपुट पे लगा दिया है वायर। ग्रीन वाला हमारा इको का इनपुट है और ब्लू वाला माइक का आउटपुट है। तो हम ये 47 के पोटेंशियोमीटर में इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ऑडियो आउटपुट, ये हो गया ऑडियो इनपुट। अब ये हमारा ग्राउंड वाला जो कि माइनस पे कनेक्शन है। तो अब ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए हो गया, इसे हम वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे। तो अब ये सर्किट बन गया। अब हम 2 वायर लेंगे पावर सप्लाई के लिए। तो एक प्लस वाला हम आईसी के फर्स्ट वाला पिन पे लगाएंगे और माइनस वाला हम ग्राउंड पे लगा देंगे। तो ये हमारा 5 वोल्ट इनपुट का वायर हो गया। ये हो गया हमारा माइक जोड़ने के लिए। तो यहाँ माइक के लिए कनेक्शन कर लेते हैं इस जगह 10 के रजिस्टर और ये पीएफ वाला हमारा प्लस हो गया और ये वाला हमारा माइनस हो गया। तो इसमें हमारा सारा कनेक्शन हो गया। ये है हमारा 5 वोल्ट इनपुट जिससे हमारा सर्किट चालू होगा। ये हो गया माइक जोड़ने के लिए, यहाँ से हम ऑडियो देंगे माइक का। और ये हो गया हमारा एम्पलीफायर में जोड़ने के लिए ऑडियो आउटपुट जो कि इको कंट्रोल होके आएगा। ये हमारा डिले के लिए काम करेगा इधर वाला, यह हमारा इको का काम करेगा, ये वाला रिपीट का काम करता है। और ये वाला हमारा वॉल्यूम कंट्रोल करेगा जिसे हम अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हमारा सर्किट फुली तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें से ये सारे पोटेंशियोमीटर वायर सब निकाल लेते हैं। इस तरह मैंने निकाल लिया है इसमें से सभी पोटेंशियोमीटर को। तो अब इसमें से हम ये सभी कंपोनेंट्स को भी निकाल लेते हैं। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इतना देर तक बनाया था इसे, तो इसलिए अब हम इसे सब हटा लेते हैं इस तरह से। इसे हम इस डॉट पीसीबी पे बनाएंगे, डॉट बोर्ड पे। मैं आपको समझाने के लिए उतना बनाया था, उतना मेहनत किया था। तो अब हम इसे इस डॉट बोर्ड पे इस आईसी को फिट करते हैं और ये बाकी कंपोनेंट्स को भी इस पे फिट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ सभी कंपोनेंट को अच्छे से फिट कर लिया है, देख सकते हैं। इसमें हमने सभी का कनेक्शन अच्छे से कर लिया है। ये हमारा वॉल्यूम है, ये रिपीट है, ये डिले है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेड वाला कनेक्टर मैंने लगाया है पावर सप्लाई के लिए। तो मैं इस तरह का एक कनेक्टर बनाया, चार्जर लगाएंगे 5 वोल्ट जिससे हमारा सप्लाई मिलेगा। तो ये सर्किट ऑन हो जाएगा, ये हमारा सर्किट वर्क करना शुरू कर देगा। अब यहाँ 3 कनेक्टर दिख रहे हैं। तो ये वाला कनेक्टर जो है सबसे इधर वाला,
इससे हमारा ऑडियो आउटपुट आएगा। इसे हम डायरेक्ट एम्पलीफायर से कनेक्ट कर देंगे। और इधर आप ये 2 कनेक्टर देख रहे होंगे, तो इधर वाला जो कनेक्टर है यहाँ पर हम माइक लगा सकते हैं। और एक और इधर वाला कनेक्टर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम सर्किट वाला माइक लगा सकते हैं। जैसे कि मार्केट में आता है बैटरी से चलने वाला माइक एक आता है, वो वाला माइक चला सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप गाना चला सकते हैं, सॉन्ग चला सकते हैं डायरेक्ट मोबाइल से इको कंट्रोल करके। यहाँ पर आप कुछ भी चला सकते हैं और इधर माइक चला सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, जो कि हमारा एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। फिर इसे हम इस जगह पे लगा लेते हैं। कनेक्टर में मैं कुछ इस तरह से करके यहाँ पर एक माइक लगा दिया, जो हमारा फ़ोन में माइक होता है वो वाला माइक है, देख सकते हैं। ये वाला माइक में इस तरह से लगा दिया कनेक्टर से। इसे हम इस जगह पे लगाएंगे। इसमें इको से देखते हैं हमारा कैसा वर्क करता है। तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। डिले सभी कुछ पूरा लो है, तो हम पहले वॉल्यूम बढ़ाते हैं, उसके बाद रिपीट डिले से कंट्रोल करेंगे। हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो चेक, हेलो हेलो। तो हमने वॉल्यूम बढ़ाया है, अब इको बढ़ाते हैं। हेलो 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 हेलो, अब डिले बढ़ाते हैं। हेलो 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 चेक, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो चेक, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो फ्रेंड, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। तो फ्रेंड्स, इसमें माइक बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ मैं माइक को निकाल दिया हूँ। अब यहाँ पर हम सॉन्ग चला के देखेंगे कि सॉन्ग कैसा वर्क करता है। तो सॉन्ग के लिए हमारा ये वाला कनेक्टर है। तब हम यहाँ पर इसे हम फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और सॉन्ग चला के देखते हैं कैसा वर्क करता है।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये इको वाला सर्किट कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, इसका साउंड क्वालिटी इतना मस्त लगा कि आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने ही।